मेरे माता-पिता हमारे बचपन में ही गुज़र गए थे। मुझ पर मेरे 2 छोटी बहनों की ज़िम्मेदारी थी। मैं नौकरी करके मेरी और मेरे बहनों की ज़िम्मेदारी उठा रही थी। कुछ सालों में मैंने अपने दोनों बहनों की शादी करा दी। मेरे दोनों बहनों के शादी के बाद घर में मैं अकेले ही रह गई थी। माँ-बाप का साया तो बचपन में ही हमसे भगवान ने छीन लिया था और मेरी दोनों बहनें शादी करके अपने-अपने घर चली गई थीं। मेरा अकेलापन दूर करने के लिए अब मुझे किसी साथी की ज़रूरत थी। मेरी उम्र बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मुझे शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी, तब मुझे मार्केट में मेरी बहुत पुरानी दोस्त मिल गई। उसकी शादी हो गई थी और उसके बच्चे भी थे। अचानक उसने मुझे मेरे शादी के बारे में पूछा। फिर मैंने उसे सब बातें बता दी। बातों-बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है और उसकी उम्र 40 के आसपास है। उसकी शादी हुई थी पर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि मेरा भाई उसे संतान सुख नहीं दे सकता था। पर मेरे भाई के पास पैसे की कुछ कमी नहीं थी। एक ही कमी थी, वो बाप नहीं बन सकता था। उसके भाई के बारे में जब उसने ये सारी बातें बताई तो मैंने उससे कहा कि तुम अपने भाई की शादी मेरे साथ करा दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी और उसे कभी किसी बात पे ताने भी नहीं मारूंगी। मेरी बातें सुन मेरी दोस्त आश्चर्यचकित हो गई। वो मुझसे बोली कि तुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, फिर तू उससे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? उस पर मैंने उससे कहा, अकेले जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई को सहारा दूँ। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कितने दिन ऐसे अकेली रहूँगी। फैसला सुन के मेरी दोस्त खुश हो गई क्योंकि उसके घर में भी एक स्त्री की ज़रूरत थी। माँ का कुछ सालों पहले ही देहांत हो गया था। भाई उस वृद्ध पिता के साथ रह रहा था। उसने कहा, ठीक है, ये बात मैं अपने भाई से पूछ के बताती हूँ। वैसे तो मेरी तरफ से ये शादी पक्की समझ, क्योंकि मेरे भाई को तेरे जैसे साथी की ही ज़रूरत है। 1-2 दिन के बाद मेरी दोस्त मेरे घर आई और उसने मुझे खुशखबरी दी। उसने कहा कि मेरा भाई तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है, पर उसकी एक शर्त है। मैंने डर के उससे पूछा कि कैसी शर्त? मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा भाई नपुंसक है, ये बात किसी को भी नहीं समझनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, बस इतनी सी बात है ना? ये बात बस हम तीनों में ही। थोड़े ही दिनों में मेरी शादी रवि से हो गई। लोगों को ये देख के आश्चर्य होता था कि इस अकेली रहने वाली लड़की की शादी इतने अच्छे घर में कैसे हुई। मैंने ये बात अपने बहन को भी नहीं बताई कि मेरा पति नपुंसक है। मेरे पति के इस राज को मैंने अपने मन में ही रखा था। शादी के बाद मैं जब रवि के घर गई, मुझे आश्चर्य हुआ। रवि का घर किसी रजवाड़े से कम नहीं था। मेरी रूम अच्छे से सजवाई थी, परंतु रवि जब कमरे में आया तो उसके मन में संकोच था। शायद उसमें होने वाले कमी के वजह से वो त्रस्त था। मैं एक समझदार स्त्री थी। मैंने पहले कदम बढ़ा के उनके हाथ अपने हाथों में लिए और विश्वास दिलाया कि ये बात हमारे रूम से बाहर कभी नहीं जाएगी और कुछ नहीं बोलूँगी। उनको विश्वास देकर समझाने के बाद रवि के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। उन्होंने मेरा हाथ हाथ में लेकर किस लिया और गिफ्ट के तौर पर मेरे हाथों में अंगूठी पहनाई और बोले कि तुम्हें देखकर अब मुझे लगता है कि अब मेरा जीवन परिपूर्ण हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि अब मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ, पर मुझे कहाँ पता था कि आने वाला समय मेरी परीक्षा लेने वाला है। हमारा संसार खुशी से चल रहा था। रवि मुझसे बहुत प्यार करते थे। रवि ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब बता दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सालों से हमें कोई संतान नहीं हुई, इसलिए हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया। फिर डॉक्टर ने मुझ में ही कमी बताई और ये बात जब मेरे पहले पत्नी को पता चली कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, तब वो मुझे छोड़कर चली गई।
इसी वजह से मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी सच्चाई पता चलने के बाद मेरी दूसरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। पर मुझे सब पता होते हुए भी उनसे शादी करने के लिए तैयार थी, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मुझे भी अपने बच्चे की खूब इच्छा थी, पर मुझे अच्छे से पता था कि मेरे पति मुझे संतान सुख कभी नहीं दे सकते। इसलिए मेरी वो इच्छा मैंने मेरे मन में ही रख ली और रवि को भी विश्वास दिलाया कि मैं उनसे कभी संतान की इच्छा नहीं रखूंगी। दिन बहुत खुशी से जा रहे थे। मैं रवि और उनके पिताजी की खूब मन से सेवा कर रही थी। रात को हम सब एक साथ खाना खाते थे और खाने के बाद थोड़ा घूम कर भी आते थे। शाम को रवि को ऑफिस से आने में थोड़ी देरी हो जाती, इसलिए मैं जब बोर हो जाती तब मैं और मेरे ससुर जी साथ गप्पे मारते बैठ जाते। मेरे ससुर भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे शादी को 2-3 महीने हो गए थे। कुछ दिनों से मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जब हम सब खाना खा रहे थे, तब मुझे अचानक चक्कर आई और मैं नीचे गिर गई। मेरा हाल देखकर रवि मुझसे बोले कि तुम आजकल बहुत कमज़ोर दिख रही हो। तुम अपने खाने-पीने पर ठीक से ध्यान नहीं देती हो क्या? और मेरी इच्छा न होते हुए भी वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि आप माँ बनने वाली हो। वैसे तो ये खुशी की बात थी, पर हम दोनों भी एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहे थे। क्योंकि मुझे और रवि को अच्छे से पता था कि रवि कभी बाप नहीं बन सकता। फिर ये बच्चा किसका था? फिर और प्रेग्नेंट कैसे हो गई? डॉक्टर के हाथ से रवि ने रिपोर्ट लिए और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे गाड़ी में ले गए। रवि ने गुस्से में गाड़ी इतनी तेज चलाना चालू किया कि उनसे क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम घर पहुँच गए, तब मेरे ससुर हमारी राह ही देख रहे थे। ससुर जी ने पूछा कि अब बहू की तबीयत कैसी है। डॉक्टर ने क्या कहा? रवि गुस्से से लाल हो गए थे और उन्होंने गुस्से में ही कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है और मुझे अच्छे से पता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। रवि की यह बात सुनकर मेरे ससुर जी ने आश्चर्य से कहा कि तुम ये क्या बात कर रहे हो? यह सुनकर मैं सोफे पर ही सर पर हाथ लगाकर बैठ गई। अब मुझ में यह सब सहन करने की शक्ति नहीं थी। मैं बेकसूर थी। पर मेरा पति चीख चीख कर मेरी बदनामी कर रहा था। रवि की बातें सुनकर मेरे ससुर ने रवि से कहा कि थोड़ा सोच समझकर बोला करो और ऐसे अपने पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ी शर्म करो। मेरे ससुर की बातें सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। मैंने रोते हुए ही रवि से कहा कि मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। मुझे बस इतना पता है कि मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है। रवि ने कहा कि तुम तो अब चुप ही रहो। मुझे अब पता चला कि इतने दिन तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसलिए मैं तुम्हारी हर बात सहन कर लूँगा, पर यह तुम्हारी गलतफ़हमी है, क्योंकि मैं इतना पागल नहीं हूँ कि दूसरे का पाप अपने सर पर ले लूँ। इसलिए तुम अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। रवि को समझाने की बहुत कोशिश की, पर रवि गुस्से से बहुत पागल हो चुका था। उसको कुछ समझने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। रवि ने मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए मेरे घर आ गई। मेरा और रवि का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ पर ही ख़त्म होने वाला था। यह सब बातें सोचकर मेरी तबीयत और भी बिगड़ रही थी और मुझे रवि की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि मैं रवि से दिल से प्यार करती थी। मैं पूरी रात भर रोती रही। मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, तब मैं नींद से जागी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननंद खड़ी थी। मैंने रोते हुए ही मेरे ननंद से कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया।
मेरी ननद मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझाकर वह चली गई। मुझे मेरी ननद की बातों पर विश्वास नहीं था कि आखिर वह यह सब कैसे ठीक करेगी। बहुत विचार करने के बाद मेरे मन में ये बात आई कि क्या मेरे ससुर ने ही मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया होगा, क्योंकि शादी के बाद वह एक ही इंसान थे जो हमारे साथ रहते थे। दिन रात वही मेरे साथ रहते थे। कभी कभी तो रवि 12 बजे आते थे। फिर रात का खाना खाकर मैं अपने रूम में जाकर सो जाती थी। क्या मेरे ससुर ने ही मेरे साथ? यह सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरे ससुर भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी बहुत चिंता भी करते थे। उनका यह बर्ताव मुझे आज खटक रहा था। मैं भगवान से बस यही एक चीज़ मांग रही थी कि मुझे निर्दोष सिद्ध करे और फिर से मेरे पति के साथ मेरा नया जीवन शुरू करें। मेरी दोनों बहनें अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थी। उन्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने तो उनको एक माँ बाप के तरह संभाला था। एक हफ्ते बाद मेरी ननद मेरे पति रवि के साथ मुझे घर वापस लेने के लिए आ गई। अभी तो घर आया हुआ देख मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि मुझे ले जाने के लिए कैसे आ गया, पर मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मुझे फिर से रवि के ज़िंदगी में आने का मौका मिल गया। मैं कुछ ना पूछते हुए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और आ गई। घर पहुंचकर मैंने देखा कि घर खूब अच्छे से सजाया था और मेरे ससुर जी ने खूब अच्छे से मेरा स्वागत किया। सब देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मेरी ननद खुशी से लिपट गई और मुझसे कहा कि तुम्हारा खूब खूब आभार, तुमने मुझे बुआ होने का मौका दिया है। एक नज़र रवि पर डाली। रवि शर्म से अपनी गर्दन झुकाए खड़ा था। मेरी ननद ने सब सच मुझे बताया कि मेरे पिता को तुम पर पूरा यकीन था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम ऐसा कोई गंदा काम नहीं करोगी। ये सब पता लगने पर मेरा भाई फिर उस डॉक्टर के पास गया जिस डॉक्टर ने पहले मेरे भाई को बताया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। डॉक्टर ने मेरे भाई को देखते ही पहचान लिया। मेरे भाई ने डॉक्टर को बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है। उस पर डॉक्टर ने हमें जो बताया वो सुन के हमें झटका लगा। उस डॉक्टर ने बताया कि आप में कभी कोई कमी नहीं थी। आपकी पहली बीवी को आपके साथ रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इसलिए वो ऐसी दवाइयाँ लेती थी कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो। आप कभी बाप नहीं बन सकते, ऐसा झूठा इल्ज़ाम आप पर लगाकर वो आपसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उसने कुछ पैसे देकर डॉक्टर के पास से झूठे रिपोर्ट बनवा लिए कि रवि कभी बाप नहीं बन सकता। यह सब होने के बाद वो दिन रात रवि को नपुंसक होने के ताने मारती थी। इसलिए परेशान होकर मेरे भाई ने उसे खुद ही डिवोर्स दे दिया। मेरी ननद ने ये सब बातें मुझे बताकर फिर एक बार रवि के ज़िंदगी में आने का मुझे मौका दिया था। नहीं तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यही सोचती रह जाती थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। मैं तो मेरे ससुर जी पर ही शक करने लग गई थी। रवि अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफ़ी मांगने लगे, पर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी जगह और कोई भी इंसान होता तो वो भी यही करता। मेरे घर वापस आने की खुशी में मैंने और रवि ने केक काटा। मेरे ससुर जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मेरे ननद और मेरे ससुर जी ने अपने कर्तव्य अच्छी तरह निभाए थे, पर मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मैंने अपने ससुर जी पर शक किया था। तो दोस्तों, अपना रिश्ता ये एक कांच की तरह होता है, उसे बहुत संभालना पड़ता है। कभी कभी इंसान की एक छोटी सी गलती इस रिश्ते को कांच की तरह तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।